आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में आरक्षण का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने आरक्षण की इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को अवैध माना है। बयान में कहा गया है कि इसकी वजह से देश भर में अशांति फैल गई, कई लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93% सरकारी नौकरी की योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जबकि 7% आरक्षण को 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवारों के लिए छोड़ दिया है। अभी तक ऐसे लोगों के लिए 30% ऐसी नौकरियां आरक्षित थी। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हफ्ते भर से ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने सभी कार्यालयों और संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं देश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया था। सरकार ने पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का निर्देश दिया था। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर देने को कहा है। साथ ही 7% नौकरियां उनके परिवार वालों के लिए रहेगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसक की वजह सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर थी। आजादी के बाद 1972 से स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाता है। एक गुट चाहता है कि यह आरक्षण जारी रहे, जबकि दूसरा धड़ा इसे खत्म करना चाहता है। शेख हसीना सरकार ने 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो रविवार को वहां से भी इसे बदल दिया गया। बयान में कहा गया है कि इसकी वजह से देश भर में अशांति फैल गई, कई लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93% सरकारी नौकरी की योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जबकि 7% आरक्षण को 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवारों के लिए छोड़ दिया है। अभी तक ऐसे लोगों के लिए 30% ऐसी नौकरियां आरक्षित थी। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हफ्ते भर से ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने सभी कार्यालयों और संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं देश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया था। सरकार ने पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का निर्देश दिया था। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर देने को कहा है। साथ ही 7% नौकरियां उनके परिवार वालों के लिए रहेगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी।